नमस्कार, जय हिंद। आज मैं एक ऐसे हकीकत से रूबरू करा रहा हूं जिस घटना को सुनने के बाद अगर आप इंसान हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर आपको राजनीतिक और अपने देश में रुचि है, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप अंदर से हिल जाइएगा मेरी इस कहानी को सुनने के बाद, जो हकीकत है। और यह कहानी आपके बिहार के अररिया जिले की है, जहां दूसरा वीर कुंवर सिंह पैदा हुआ, जिसने सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते 17 साल की लंबी लड़ाई लड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और एट लास्ट सिस्टम के आगे हारकर विवश हो गया और अपने दाएं हाथ को काट लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अररिया के, बिहार के अररिया जिले में एक विमल मंडल नाम का युवा, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, 5 बच्ची और एक बच्चे का बाप। 2005 में वो उप मुखिया बना, और जब राजनीतिक में आया और उप मुखिया बना तो अपनी सेवा की महत्वाकांक्षा से वो पंचायत की सेवा में लग गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक पंचायत में कितना सारा करप्शन है। अगर करप्शन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है तो वह पंचायती राज व्यवस्था है और ब्लॉक है, जो मैं बार बार इस पर वीडियो बनाता हूं। और 2005 में विमल मंडल ने उप मुखिया के रहते हुए अपना कार्य शुरू किया तो उनको तरह तरह से व्यवधान आ रहा था। उनका कोई भी काम ब्लॉक में बिना पैसे का नहीं हो रहा था। उन्होंने रिजाइन दे दिया और प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं सिस्टम को, इस भ्रष्टाचार की जड़ को, भ्रष्टाचार के कोड़ को जड़ से समाप्त नहीं कर देता हूं, तब तक मैं किसी राजनीतिक चुनाव को नहीं लड़ूंगा और आजीवन मैं गांव छोड़ के रहूंगा। जब तक मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग का ऐलान मैं कर दिया, और जब तक खत्म नहीं कर दूं तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। और जंग का ऐलान करने के बाद विमल मंडल ने गांव छोड़ दिया। एक पंचायत कर्मचारी से लेकर बीडीओ से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, राज्यपाल तक, सीबीआई तक कंप्लेन किया, और सारे कंप्लेन में 3 एकड़ का वह मालिक था। 3 एकड़ उनके पास जमीन थी और उसमें से 2.5 एकड़ इस कागज पत्र की व्यवस्था में बेच दिया। और डिमांड अपने बाल बच्चे के लिए नहीं था, डिमांड अपने परिवार के लिए नहीं था, डिमांड था कि अररिया में जो उनका पंचायत था उसकी जो सड़कें थी, जो चारों तरफ से आती थी, वह बढ़िया से बनना चाहिए। इंदिरा आवास में जो करप्शन का खेल चल रहा है, ये जो पैसे की लूट चल रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो खेल चल रहा है, राशन के नाम पर जो ठगी है, इन सबों की समाप्ति हो और बिना 1 रुपया लिए जनता को उसका लाभ मिले। और जनता के लिए लड़ना शुरू किया। और जब लड़ते लड़ते वह आदमी थक गया तो अंतिम चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम से लिखता है, और प्रधानमंत्री को लिखता है कि मैं विमल मंडल आप प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मेरी सड़कें और मेरे पंचायत का अविलंब जांच नहीं हुआ तो मैं 2 रोज बाद अपना हाथ अयोध्या में जाकर गांव काट दूंगा। मैं राम की सौगंध लेता हूं। और उनके सौगंध लेने और न लेने से सरकार, हमारे सिस्टम, हमारी सोई हुई व्यवस्था जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पर कोई असर नहीं पड़ा। और एट लास्ट वो सिस्टम से हारकर सरयू नदी में स्नान करता है आज से 2 रोज पहले। और अयोध्या जैसी पावन धरती, जहां राम राज्य की कल्पना की गई थी, जहां राम के एग्जाम्पल को दिया जाता है कि ऐसा राजा होना चाहिए जो राम जैसा हो, उस पावन धरती पर जाकर अपने दाएं हाथ काट लेता है और गंगा को, सरयू को समर्पित कर देता है। यह एक विमल मंडल की हार नहीं है, यह उन तमाम लोगों की हार है जो सिस्टम के खिलाफ बगावत करने को सोचते हैं या बगावत करते हैं। और थूक है उन सभी नेताओं पर जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे यहां जीरो टॉलरेंस की नीति है, करप्शन मुक्त है मेरा बिहार, और यह उसका जड़ है। यही है करप्शन मुक्त आपका बिहार के एक युवा लड़ते लड़ते मर जाता है। ये आपका करप्शन है। और दोस्तों, मैं जानता हूं इस वीडियो से आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हो रहा है, आज एक विमल मंडल काटा है, कल हजारों विमल मंडल कटेगा, कल कोई काट लेगा, पगला घोषित कर देगा कि वो पागल था इसलिए काट लिया, कल इस पर टीका टिप्पणी होगी, लेकिन आवाज बुलंद नहीं होगी। इस भ्रष्टाचार की जड़ को समाप्त आप लोग नहीं कीजिएगा, और जो लड़ेगा उसका साथ नहीं दीजिएगा। आज अररिया का लगभग सभी लोग अफसोस कर रहे हैं, सबको दुख है विमल मंडल के लिए।
लेकिन जिस दिन विमल मंडल ये आगाज किया, जिस दिन ऐलान किया, सिस्टम को चैलेंज किया, अगर उस दिन उस गांव का लोग, उस पंचायत का लोग साथ दिया रहता तो आज विमल मंडल का यह दुर्दशा नहीं होता और आज करप्शन में जो लिप्त है वो लोग सुरक्षित नहीं होते। इसलिए समाज का कोई भी वर्ग अगर करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, कोई भी लोग लड़ रहा है, तो आप लोग सब मिलकर साथ दिए, नहीं तो यह करप्शन रूपी जो कुष्ठ है धीरे धीरे समाज को खोखला करता जा रहा है। धन्यवाद।